हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के मेथड के बारे में। जैसा कि पीछे के क्लास में हम लोग देखे हैं कि अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हो तो उसके यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, नो सॉल्यूशन भी हो सकते हैं और इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। तो आज की क्लास में उनको सॉल्व करने का, उन सॉल्यूशन को फाइंड करने के मेथड के बारे में देखने वाले हैं। तो हम लोग ऐसे तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के कई सारे मेथड हो सकते हैं, जिसमें से दो मेथड हमें क्लास 10th में पढ़ना है। पहला मेथड जिसे हम लोग कहते हैं ग्राफिकल मेथड, ठीक है। पहला मेथड कौन सा है? ग्राफिकल मेथड है। और दूसरा जो मेथड है वह अलजेब्रिक मेथड है। अलजेब्रिक मेथड है। तो दो मेथड होंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के, पहला ग्राफिकल मेथड और दूसरा अलजेब्रिक मेथड। तो अलजेब्रिक मेथड जो होते हैं ना, कई टाइप के होते हैं। अलजेब्रिक मेथड कई टाइप के होते हैं। उन अलजेब्रिक मेथड में से कौन कौन सा हमें पढ़ना है आपके बुक में मैं एक बार डिस्कस कर देता हूं। पहला मेथड है कंपैरेबल मेथड। कंपैरेबल मेथड, पहला मेथड कौन सा है? कंपैरेबल मेथड है। दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा मेथड क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। अच्छा, फोर्थ मेथड हो जाएगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और फिफ्थ मेथड इसका हो जाएगा रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड। रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड। तो किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड होगा, एक ग्राफिकल और दूसरा अलजेब्रिक। अलजेब्रिक के ये सारे टाइप्स हो गए, जिसमें से आपके क्लास 10th के बुक में सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दिया है। मैंने इसमें दो अलग मेथड आपको बताने के लिए इसमें जोड़ दिया है, कंपैरेबल मेथड और दूसरा रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड। तो इन दो मेथड को भी हम लोग देख लेंगे, जो ये आपके बुक से डिफरेंट है। ऐसे आपके बुक में यही तीन मेथड दिए गए अलजेब्रिक मेथड में, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आज की क्लास में हम लोग ग्राफिकल मेथड को डिस्कस कर लेते हैं और आगे की क्लास में जब हम लोग बात करेंगे तो अलजेब्रिक मेथड्स के ये जो भी ये पांचों टाइप हैं, इन सबको एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग ग्राफिकल मेथड को देखेंगे और ग्राफिकल मेथड से कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व किया जाता है उसको देखेंगे। तो मैं यहाँ पर पेयर में लीनियर इक्वेशन का पेयर एक मैं ले लेता हूँ। हमारे पास एक है x प्लस वाई इक्वल टू में 3 एंड दूसरा इक्वेशन जो है वह है 2x प्लस का 5y इक्वल टू में 12। तो इनका ग्राफ खींचना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक एक करके दोनों इक्वेशन के दो दो सॉल्यूशन निकाल लेंगे और उनका ग्राफ खींचेंगे और उसके बाद देखिए क्या करते हैं। तो हम लोग लेते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इसमें दो इक्वेशन है तो फर्स्ट वाले इक्वेशन इसको फर्स्ट ले लेते हैं और इसको सेकंड लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू में 3 है, तो यहाँ y या x किसी एक का वैल्यू निकाल, जैसे y का ही सपोज कर लिए वैल्यू निकाल लिया, तो x या y का वैल्यू निकालेंगे और कम से कम इसके हमें क्या करने होंगे जी, दो सॉल्यूशन निकालने होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ x के प्लेस पर 1 तो y इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस का 1 2। अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ x के प्लेस पर 2 तो y इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस का 2। यहाँ पे मैंने 2 पुट कर दिया यानी 1। तो हमने यहाँ पे इस लीनियर इक्वेशन के दो सॉल्यूशन निकाल लिए। तो उन दोनों सॉल्यूशन को एक चार्ट बनाकर यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। x y, देखिए x रखे हैं 1 तो y आया है 2, x रखे हैं 2 तो y आया है 1। एंड अब दूसरा वाला इक्वेशन लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड है 2x
प्लस का 5y इक्वल टू में 12। यहाँ पे मैं x का ही वैल्यू निकाल लेता हूँ सपोज, तो ये 5y को उधर भेज देते हैं, 12 माइनस 5y, दैट मीन्स x इक्वल टू में आ जाएगा 12 माइनस का 5y बाई 2। चलिए इसके भी दो सॉल्यूशन मैं निकालता हूँ, तो पुट कर देता हूँ y के प्लेस पर सपोज मैं 2 पुट कर देता हूँ, तो x इक्वल टू में क्या हो जाएगा 12 माइनस 5 इंटू में 2 बाई 2, यानी आ जाएगा यहाँ पे 12 माइनस का 10 और बाई में 2, क्या हो जाएगा 2 बाई 2 कट के 1 आ जाएगा। दूसरा मैं पुट करता हूँ y के प्लेस पे, सपोज कर लीजिए मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, मान लीजिए 4 पुट कर दूँ, चलिए 4 पुट कर देता हूँ, तो x इक्वल टू में हो जाएगा 12 माइनस का 5 इंटू में 4 और बाई में 2, यानी कि 12 माइनस का 20 बाई 2, ऊपर माइनस ऑफ 8 और बाई में 2 कट जाएगा, यहाँ पे 4 टाइम्स में माइनस ऑफ 4 आ गया। तो इसके भी दो सॉल्यूशन हमने निकाल लिए। ग्राफ खींचने के लिए कम से कम दो सॉल्यूशन चाहिए होंगे ना। चलिए एक्स वाई, मैंने y को 2 पुट किया तो x का आ गया है 1, फिर मैंने y को पुट किया है 4 तो x का आ गया माइनस का 4। ठीक है, अब इसका मैं यहाँ पर ग्राफ खींचता हूँ। चलिए तो हम लोग इसका ग्राफ यहाँ पर देखते हैं। इस पर हमने ग्राफ पेज ले लिया है, ध्यान से देखिएगा। वैल्यू जो है यहाँ पर देखिए हाईएस्ट वैल्यू -4 और 4 तक है ना। चलिए तो इधर मैं ले लेता हूँ x, इधर मैं x डैश, ऊपर मैं यहाँ ले लेता हूँ y और नीचे मैं इधर ले लेता हूँ सपोज यहीं पे y डैश। 4 तक लेना है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर चलिए -1 -2 -3 -4, यहाँ भी -1 -2 -3 एंड -4। ध्यान से देखिएगा x और y के वैल्यू, x का 1 है और y का 2 है, x का 1 और y का 2, x का 1 और y का 2, ये हो जाएगा वैल्यू। दूसरा 2 और 1 है, x का 2 y का 1, x का 2 y का 1। तो इन दोनों से होकर जाने वाला अगर हम लाइन खींचेंगे तो वो कुछ इस तरह से ना जाएगा, इन दोनों से होकर ऐसे ही जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जाएगा ना जी, बिल्कुल ऐसे ही जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ इसका इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू में 3। दूसरे वाले के लिए मैं बात करता हूँ। ठीक है, दूसरा वाला लेते हैं, x का 1 y का 2, x का 1 एंड y का 2, यही हो जाएगा। दूसरा x का -4 और y का 4, x का -4 और y का 4, x का -4 y का 4, ये ना हो जाएगा -4 एंड 4, है ना। चलो इसको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो ग्राफ है तो यहाँ से देख के पता चल रहा है। चलिए ध्यान से, तो इन दोनों से होकर जाने वाला लाइन जो होगा वो ऐसे जाएगा, ऐसे ही ना जाएगा जी, बिल्कुल ऐसे ही जाएगा। तो इसका इक्वेशन क्या था, इसका इक्वेशन था 2x प्लस का 5y इक्वल टू में 12। यह दोनों ग्राफ, दोनों लाइन जो है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखो, तो यहाँ x का वैल्यू 1 है एंड y का 2 है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा दोनों लाइन का, वही ना उसका सॉल्यूशन होगा। यानी कि सॉल्यूशन जो होगा इसमें x का वैल्यू 1 आ जाएगा एंड y का वैल्यू 2। तो ग्राफ से हमें पता चल जाएगा कि दोनों लाइन क्या करेंगे, पहले कि दोनों हमारे पास जो इक्वेशन दिए गए होंगे उनके ग्राफ खींचेंगे, दोनों को अलग अलग एक ही ग्राफ पे, और वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वही उसका सॉल्यूशन। तो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है इसलिए एक सॉल्यूशन। अब ऐसे भी मैंने बता रखा है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए होंगे इसको देख के भी आप पता कर सकते हैं कि ग्राफ कैसा बनेगा। तो देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है और यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, तो a1/a2 1/2 हो जाएगा। यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 5 है, तो यहाँ a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होगा, इसलिए ग्राफ कैसा करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो इंटरसेक्ट करेगा इसका मतलब इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। कितना सॉल्यूशन होगा, यूनिक होगा, एक ही सॉल्यूशन आएगा। तो ग्राफ में भी पता चल रहा है कि इसका एक ही सॉल्यूशन हो रहा है, तो ग्राफ से भी आपको ये चीजें पता चल जा रही। तो ध्यान रखेंगे कि आपके पास जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देगा तो पहले ये पता कर लेंगे कि उसके कितने सॉल्यूशन हो रहे हैं। तो जो भी ग्राफिकली क्वेश्चन देगा ना तो कहेगा कि अगर इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन है तभी आप उसका ग्राफ बनाइए। तो पहले आप क्या करेंगे कि उसमें a1
B1 C1, फिर दूसरे वाले इक्वेशन से A2 B2 एंड C2 देख लेंगे और उसके बाद रेशियो निकालेंगे A1/A2 का 1/2 एंड B1/B2 का 1/5। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए इसका जब ग्राफ खींचेंगे तो इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे और तब आप उसमें ग्राफ खींचिएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन में कह देगा कि पहले अगर किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन हो रहे हैं तब उसका ग्राफ कीजिए। तो पहले आप चेक कर लेना इस तरह से कि उसके कैसे सॉल्यूशन हो रहे हैं, तब उसका आप ग्राफ खींचेंगे। नेक्स्ट देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में यहाँ पे ले लेता हूँ x प्लस का 2y = 3 और दूसरा ले लेता हूँ 2x प्लस का 4y = 8। तो कह रहा है ग्राफिकली मेथड से इसे सॉल्व कीजिए। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि अगर ग्राफिकली बनाएंगे तो इसके कैसे सॉल्यूशन होंगे। तो x का कोफिशिएंट 1 है, y का 2 है एंड कांस्टेंट जो है वो 3 है। फिर उसी तरह से दूसरे वाले इक्वेशन से A2 आपका 2 हो जाएगा, B2 आपका 4 हो जाएगा एंड C2 आपका 8 हो जाएगा। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि A1/A2 जो है 1/2 है, B1/B2 जो है 2/4 है यानी 1/2 हो जाएगा एंड C1/C2 जो है वो आपका 3/8 है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, लेकिन इक्वल नहीं है C1/C2 के। दैट मीन्स अगर हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो इसके नो सॉल्यूशन होंगे और ग्राफ में क्या हो जाएगा, ग्राफ पैरेलल होगा। तो जब ग्राफ पैरेलल होंगे तो इसके ग्राफ को खींचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि इसी से पता चल जा रहा है रेशियो से ही कि इसके नो सॉल्यूशन हो गए, तो ग्राफ खींचने की जरूरत नहीं है इस कंडीशन में। तो अगर ग्राफ क्या ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करें तो वहां आपका कहेगा कि वो कंसिस्टेंट कम से कम होना चाहिए। कंसिस्टेंट का मतलब समझ रहे हैं कि कम से कम उसके 1 सॉल्यूशन हो, यानी कि यूनिक हो, उसके यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर मेनी सॉल्यूशन हो। यूनिक सॉल्यूशन हो या मेनी सॉल्यूशन हो तो हम उसका ग्राफ खींचने के लिए कहेगा। तो अभी जो पिछला आपने एग्जांपल देखा वो किसका था, यूनिक सॉल्यूशन का था। अब चलिए अब हम लोग मेनी सॉल्यूशन पे रहेगा तो उसका ग्राफ खींच के देखते हैं। चलिए तो हम पेयर ऑफ इक्वेशन एक ले लेते हैं x + 2y = 4 और दूसरा ले लेते हैं 2x प्लस का 4y = 8। आप देख लीजिए इस पेयर ऑफ इक्वेशन के ना मेनी सॉल्यूशन होंगे। देख लीजिए A1 है 1, B1 है 2 एंड C1 है 4। दूसरे वाले इक्वेशन से A2 है आपके पास 2, B2 है आपके पास 4 एंड C2 है आपके पास 8। तो मैं यहाँ रेशियो चेक करता हूँ, A1/A2 1/2 है, B1/B2 2/4 कट के 1/2 हो जाएगा एंड द C1/C2 4/8 कट जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। तो तीनों रेशियो इक्वल आ रहे हैं। यहाँ लिख सकते हैं कि ये जो A1/A2 है इक्वल है B1/B2 के एंड इक्वल है C1/C2 के। इसलिए पेयर ऑफ इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। तो जब मेनी सॉल्यूशन होंगे तो ग्राफ क्या होता है, कोइंसाइड होता है, एक दूसरे के ऊपर होता है। चलिए इसका ग्राफ से देखते हैं। हम लोग ये पहला इक्वेशन ले लेते हैं, इसको सेकंड वाला इक्वेशन लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x + 2y = 4, डेट मीन्स x = 4 माइनस का 2y हो जाएगा। अब इसके दो सॉल्यूशन कम से कम यहाँ निकाल लेते हैं। तो अगर मैं पुट कर दूं y के प्लेस पर 0 तो x = हो जाएगा 4 - 2 × में 0 यानी आ जाएगा 4 - 0 यानी 4। दूसरा अगर मैं पुट कर दूं y = में 1 तो x = में हो जाएगा 4 - 2 × में 1 यानी कि 4 - 2 यानी कि 2। तो इसके हमने दो सॉल्यूशन यहाँ पर निकाल लिए। दोनों सॉल्यूशन को एक चार्ट बना के लिख लेता हूँ। x y 0 रखने पे x का 4 आया, y 1 रखने पे x का 2 आया। अब देखते हैं दूसरे वाले इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड आपका क्या था, 2x प्लस का 4y = 8। यहाँ देखिए 2x = 8 माइनस का 4y और इस 2 को डिवाइड में लेते हैं तो 8 माइनस का 4y/2। अब इसमें पुट करता हूँ, मैं पुट कर देता हूँ y = में सपोज 2 पुट कर देता हूँ 2, तो x = में आ जाएगा 8 - 4 × में 2/2 यानी कि ऊपर 8 माइनस का 8/2 यानी 0/2 यानी 0। दूसरा सॉल्यूशन निकालता हूँ, अगर मैं पुट कर दूँ y = में 3 तो x = में हो जाएगा 8 - 4 × में 3/2 यानी अब आगे सॉल्व करते हैं। 8 माइनस का 12/2 ऊपर आ जाएगा -4/2 कट गया 2 टाइम्स में यानी कि यहाँ पे x = में आ गया -2।
तो यहाँ भी हमने इसके दो सॉल्यूशन निकाल लिए इस इक्वेशन के लिए। देखिए एक्स वाई, वाई का मैंने 2 पुट किया तो एक्स का आया है 0, वाई का मैंने यहाँ पे पुट किया है 3 तो एक्स का आया है -2। चलिए तो हम लोग इसका ग्राफ देखते हैं, ठीक है। चलिए एक ग्राफ पेपर ये ले लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा एक्स, और इधर मैं एक्स डैश दे देता हूँ, ऊपर वाई और नीचे मैं वाई डैश देता हूँ। वैल्यू हमें 4 तक ही ना लेना है। चलिए 1, दूसरा कलर ले लेता हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 और नीचे -4 हो जाएगा। चलिए देखते हैं, x का 4 y का 0, x का 4 y का 0, तो 4 और 0 कहाँ हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा है 2 1, x का 2 y का 1, x का 2 एंड y का 1, ये हो जाएगा। तो इन दोनों से होकर जाने वाले लाइन की बात करेंगे तो लाइन कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है। देखते हैं कहाँ से जा रहा है, ये ऐसे जा रहा तो इधर थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, 2 0 से हो जाएगा, 0 2 से हो जाएगा, ऐसे ही ना जाएगा। चलिए तो यहाँ पर इसका दिया हुआ था इक्वेशन x + 2y = में 4, यही ना था जी। चलिए अब दूसरा लेते हैं, ठीक है, दूसरा वाला लेते हैं। तो दूसरे वाले में वैल्यू देखिए 0 और 2, x का 0 y का 2, तो 0 और 2 यही हो जाएगा। दूसरा x का -2 y का 3, x का -2 y का 3, ये हो जाएगा। तो इन दोनों से होकर जाने वाले अगर हम लोग लाइन की बात करेंगे तो लाइन कैसे जाएगा जी, वो इन दोनों पॉइंट से जो होकर जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे ही ना जाएगा, दोनों पॉइंट से होकर ऐसे। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये भी जो लाइन है ना उसी के ऊपर है, ये भी लाइन जो है उसी लाइन के ऊपर है, यानी कि कोइंसाइड है। ये भी लाइन क्या है, कोइंसाइड है, एक दूसरे के ऊपर ही है। इसका इक्वेशन था 2x + का 4y = में 8। तो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है, कोइंसाइड है, क्योंकि आपको ऊपर भी मैंने बताया कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 के इक्वल हो रहा है। तो इसके सॉल्यूशन, यह भी एक सॉल्यूशन है, यह भी है, यह भी है, यह भी है। इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे के सारे इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। देखो यहाँ पे मिल रहा है ना -4 और 4, ये भी इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, तो सब सेटिस्फाई करेंगे उस इक्वेशन को। तो अगर मैं इन सॉल्यूशंस की बात करूं, जैसे देखिए -4 और 4, यहाँ पे क्या था जी -2 और 3, फिर यहाँ पे क्या था जी 0 और 2, यहाँ पर क्या है जी आपका, यहाँ पर है 2 और 1, यहाँ है 4 और 0। तो इनके बीच में क्या रिलेशन देखने को मिल रहा है, इन एलिमेंट्स के बीच में क्या रिलेशन देखने को मिल रहा है, इन एलिमेंट्स के बीच में क्या रिलेशन, तो इस इक्वेशन से रिलेशन पता चल जाएगा कि पहले एलिमेंट में दूसरे एलिमेंट के 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई करने पर हमें 4 मिल रहा है, यही ना रिलेशन है। देख लो -4 है, इसमें 2 टाइम्स यानी 4 2 8, 8 में -4 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा कि नहीं। चाहे इससे भी देख सकते हैं, दोनों इक्वेशन से देख सकते हैं, यानी कि दोनों इक्वेशन से हमें पता चल जाएगा कि इन एलिमेंट्स के बीच में क्या रिलेशन है। तो हम लोग सपोज कर लेंगे, लेट y को k सपोज कर लिए, दैट मीन्स x इसमें रख देते हैं +2k = में 4, दैट मीन्स x का वैल्यू आ जाएगा 4 - 2k। देयरफॉर जो x y के वैल्यू की अगर हम बात करें तो पेयर में हो जाएगा x का वैल्यू 4 - 2k एंड y का वैल्यू k, यानी कहने का मतलब कि k के जगह कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। अब देखो k के जगह पर अगर मैं यहाँ पर देख लो k के जगह 0 रख दूँ तो 0 रखने से ये 0 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। मैं k के जगह पे 1 रख दूँ तो 1 रख दूंगा तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ 1 रखूंगा तो ये 2 आ जाएगा। तो देखो तो 2 1 मिल जाएगा। अगर मैं k के प्लेस पे 2 रख दूँ, यहाँ 2 रख दूँ, यहाँ 2 रख दूंगा, यहाँ 2 रखूंगा तो 2 2 4, 4 में से 4 गया 0। तो जितने भी ये सॉल्यूशन होंगे ये सारे के सारे सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई करेंगे। या k के जगह कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो हमें वो सारे पेयर मिलते जाएंगे, क्योंकि इसके मेन ही सॉल्यूशन है। तो हमको क्या करना होगा, x या y वेरिएबल को k सपोज कर लेना होगा और उसमें पुट कर देंगे तो x का वैल्यू या y का वैल्यू जो बचेगा वो निकल जाएगा। अगर x पुट करते हैं तो y का वैल्यू निकलेगा, y पुट करेंगे k
तो x का वैल्यू निकलेगा। तो इस तरह से जो निकलेगा मेनी सॉल्यूशंस के लिए आप लोग ऐसे यूज करेंगे, ठीक है। तो ग्राफ से तो आपको पता चल जाएगा इसके मेनी सॉल्यूशन है। तो मेनी सॉल्यूशन जब हो जाएगा तो उसमें क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को कोई कांस्टेंट ले लेंगे और किसी इक्वेशन में रख देंगे तो अदर वेरिएबल का वैल्यू आ जाएगा और वही आपका सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ज्यादातर आपसे क्या कहेगा कि अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन हो तो उसे ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करिए, है ना। अदरवाइज नो सॉल्यूशन के लिए भी नहीं कहेगा क्योंकि पैरेलल ग्राफ चला जाएगा। और अगर मेनी सॉल्यूशन के लिए कहा तो ग्राफ तो बनाएंगे और ये मेथड का हम लोग लास्ट में यूज कर देंगे, समझ गए।